वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप पे पॉइंट इंडिया के रिटेलर आईडी से इंटरनेशनल फ्लाइट टिकट कैसे बुक कर सकते हैं। मैं आपको यहां पे सब कुछ लाइव दिखाऊंगा पूरा फुल प्रोसेस के साथ। आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे रेगुलर यूजफुल और जेन्युइन कंटेंट मिलती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको यहाँ पे इंटरनेशनल टिकट बुक करके दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे फ्लाइट बुकिंग का दो पोर्टल है, एक फ्लाइट ओल्ड, एक फ्लाइट न्यू। न्यू वाले पे न्यू लिखा है, ओल्ड पे सिर्फ फ्लाइट लिखा है। हम यहाँ पे ओल्ड वाला ओपन करेंगे क्योंकि यहाँ पे सस्ते टिकट मिलते हैं और न्यू वाले पे 100-150 रुपये महंगा मिलता है। और अगर हम सस्ते टिकट प्रोवाइड करेंगे तो ही कस्टमर हमसे टिकट लेंगे, क्योंकि सभी को सस्ती टिकट चाहिए। देखिए दोस्तों, फ्लाइट का पोर्टल यहाँ पे ओपन हो चुका है। हम यहाँ पे एयरलाइन जो लिखा है इस पर क्लिक करेंगे और देखिए हम यहाँ पे फ्लाइट बुकिंग का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे फ्रॉम में आपको डेस्टिनेशन लिखना है जहाँ से कस्टमर को चलना है, और उसके बाद यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे HKT लिख रहे हैं। HKT मतलब फुकेट, ये इंटरनेशनल टिकट है। और 2 में यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए 2 में यहाँ पे हम BKK लिख देते हैं, बैंकॉक। ये दोनों इंटरनेशनल जगह है, इंटरनेशनल टिकट ये बन रहा है। अब यहाँ पे हम डिपार्चर जो है, देखिए यहाँ पे डेट जो है सिलेक्ट कर लेते हैं। ये वीडियो जो है मैं आपको बाद में पोस्ट कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने 12 तारीख का डेट डाल दिया है, 12 अगस्त। और पैसेंजर जो है यहाँ पे एडल्ट 2 कर देते हैं। यहाँ पे आप इकोनॉमी, प्रीमियम ये सब जो है यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, देखिए इकोनॉमी पे रहने देते हैं, डन पे क्लिक कर देते हैं, सर्च पे क्लिक करेंगे। अगर कस्टमर आपसे कहता है कि प्रीमियम इकोनॉमी में चाहिए या ऐसा वैसा कोई क्लास बोलता है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब ये टिकट्स इसकी जो है शो होनी स्टार्ट हो गई है एयरलाइंस की। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि कस्टमर्स को यहाँ पे थाई एयर एशिया का टिकट चाहिए, तो हम यहाँ पे सर्च कर लेंगे। नीचे एयरलाइन का जो ऑप्शन आता है यहाँ पे देखिए थाई एयर एशिया जो दिखा रहा है, इसको हम क्लिक कर लिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये 2 फ्लाइट शो कर रहा है। इसमें से ये रात वाली जो है 22:25 जो दिखा रहा है, मतलब रात का 10:25 पे ये वाला हमें देखना है। तो देखिए इसको हमने फुल फेयर कर लिया है क्योंकि 2 एडल्ट हैं। तो यहाँ पे कितना पैसा लगेगा वो यहाँ पे दिखा रहा है। तो हम इसको बुक करना है, तो बुक करने के लिए देखिए यहाँ पे बुक पे क्लिक करेंगे। वैसे ये नॉन रिफंडेबल फ्लाइट है, यहाँ पे लिखा हुआ है। आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बुकिंग के टाइम पे रिफंडेबल है नहीं है, क्योंकि आपको कस्टमर को बताना होगा। पता चले बाद में वो बोलेंगे कि नहीं इसको कैंसिल करना है, तो उसमें आपको कुछ मिलना नहीं है, कस्टमर को भी कुछ नहीं मिलेगा रिफंड। तो ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए, इसलिए बुकिंग करते समय अच्छे से ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों पर। दोस्तों, आपको यहाँ पे एक बात का खास ध्यान रखना है कि आप किसी भी कस्टमर का अगर इंटरनेशनल फ्लाइट टिकट बुक करते हैं तो उस कस्टमर का आपके पास पासपोर्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि पासपोर्ट का डिटेल आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। उसके बिना आप फ्लाइट टिकट बुक नहीं कर पाएंगे इंटरनेशनल। डोमेस्टिक फ्लाइट टिकट जो है उसके लिए पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, यहाँ पे देखिए पे पॉइंट का ये जो फ्लाइट का पोर्टल है, यहाँ पे देखिए आप जब यहाँ पे क्लिक करते हैं बुकिंग पे, तो उसके बाद 15 मिनट का टाइमिंग आपके पास होता है। 15 मिनट के अंदर ही आपको ये बुकिंग कंप्लीट कर लेना है, वरना ये फेल हो जाएगा, फिर से आपको रीओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है वो भी अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 15 मिनट के अंदर आपको बुक कर लेना है। वैसे तो देखिए डोमेस्टिक टिकट ये ओल्ड वाले पोर्टल से बुक करते हैं, तो यहाँ पे कस्टमर का मतलब जो पैसेंजर है उनका डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए होता है, लेकिन इंटरनेशनल टिकट जो है उसके लिए डेट ऑफ बर्थ ज़रूरी है, तो वो पासपोर्ट से देखकर यहाँ पे फिल कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको टिकट बुक करके दिखाऊंगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको TBO से बुक करके दिखाया था, लेकिन इस पोर्टल में मैं आपको इसी पोर्टल से बुक करके दिखाऊँगा इस वीडियो में। यहाँ पर मैं किसी अदर वेबसाइट से करके नहीं दिखाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, ये द रिक्वेस्टेड फेयर क्लास इज सोल्ड आउट, कैन यू प्लीज़ सर्च अगेन टू गेट द अपलोड फेयर। तो यहाँ पे हम फिर से क्लिक कर लेते हैं। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है कि आप सर्च करेंगे तो ऐसा कभी कभी दिखा सकता है। अगर ऐसा कुछ दिखाता है कभी भी तो प्रॉब्लम नहीं है, आपको फिर से सर्च करना है, क्योंकि फ़्लाइट में होता क्या है कि शेयर मार्केट की तरह इसका फेयर होता है, तुरंत घटता है तुरंत बढ़ता है, नॉर्मली बढ़ता ही है, घटता नहीं है। तो चलिए मैं यहाँ पे फिर से इसको सर्च कर लेते हैं और इसके बाद बुकिंग करके मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो टिकट है फुकेट टू बैंकॉक का है, 2 पैसेंजर का है और इकोनॉमी क्लास का है, नॉर्मल टिकट कहते हैं इसको। यहाँ पे थाई एयर एशिया का है। तो फिर से इसको हम सर्च कर लेंगे
और यहाँ पे देखिए ये रात वाली टिकट है, मतलब फ़्लाइट है 10:25 का जो है 22:25 इसको बुक करना है। तो यहाँ पे हमने फिर से क्लिक कर लिया है और यहाँ पे फेयर देखिए फेयर यहाँ पे दिखा रहा है। तो चलिए इसको हम अब बुक करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे फिर से पहले जैसे आया था वैसे नोटिफिकेशन आ चुका है, देयर इज ए चेंज इन फेयर एंड चेक इन बैगेज एंड हैंड बैगेज। तो यहाँ पे हमें ओके कर देना है, क्योंकि अगर डेट थोड़ा सा बढ़ भी गया है तो कोई बात नहीं है, हमें बुक करना है क्योंकि कस्टमर्स जो हैं वो एग्री हैं। तो चलिए यहाँ पे फ़्लाइट का बुकिंग का जो पोर्टल है ये ओपन हो चुका है, एयर एशिया का आप देख सकते हैं, थाई एयर एशिया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे ईमेल आईडी हम अपना डाल लेते हैं। नॉर्मली मैं खुद का ईमेल आईडी डालता हूँ क्योंकि मुझे बोर्डिंग पास भी कस्टमर्स को देना होता है। वैसे कस्टमर अगर बोलते हैं कि ईमेल आईडी उनका डालना है तो आप डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मोबाइल नंबर की बात आती है तो मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको पैसेंजर का ही डालना है। एक पैसेंजर हो या एक से ज़्यादा पैसेंजर हो उससे मतलब नहीं है, एक PNR में किसी भी एक पैसेंजर का मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पे देखिए दोनों के दोनों पैसेंजर जो है वो मेल है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना है और पैसेंजर का जो है 2 पैसेंजर दोनों का यहाँ पे हमें नेम डालना है। दोस्तों अगर आप बिहार के निवासी हैं और अगर आपको फ़्लाइट टिकट बुक करने के लिए पे पॉइंट इंडिया की रिटेलर आईडी चाहिए, चाहे कस्टमर का बुक करना हो या खुद का भी बुक करना हो, तो स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर दिया है आप इस पर मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको फ्री में रिटेलर आईडी प्रोवाइड कर दूंगा। इससे आप फ़्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा, बस जो टिकट का कॉस्ट होगा वो आपको वहाँ पे ऐड करना है और बुक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे मोबाइल नंबर हमने एंटर कर दिया है। अब आती है नंबर पैसेंजर की। तो फर्स्ट पैसेंजर में आते हैं, यहाँ पे फर्स्ट नेम लिख देंगे। जो पासपोर्ट मेरे पास है उसमें से देखकर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो पासपोर्ट से देखकर यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पे आपको लिखना है। मिडिल नेम अगर कुछ भी होगा तो मिडिल नेम आपको फर्स्ट नेम में ही लिखना है स्पेस देकर, ये याद रखिएगा। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पे डाल देना है, क्योंकि मिडिल नहीं है तो मिडिल हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। इसके बाद देखिए डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है। तो डेट ऑफ बर्थ जो पासपोर्ट पे लिखा हुआ है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है, क्योंकि पासपोर्ट जो है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। तो पासपोर्ट का जो मतलब डेट ऑफ बर्थ जो यहाँ पे पैसेंजर का लिखा हुआ है पासपोर्ट में वो हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं। दोस्तों पे पॉइंट इंडिया हमेशा आपको सस्ती टिकट प्रोवाइड करती है। कभी कभी होता है कि कुछ वेबसाइट से आपको फ्लाइट टिकट इसके मुकाबले थोड़ी सस्ती मिल सकती है। आप देखिए दोस्तों अगर पैसेंजर इंडिया का है तो यहाँ पे नेशनलिटी इंडिया होना चाहिए, पासपोर्ट इश्यूइंग कंट्री जो है वो भी इंडिया होना चाहिए। अदर कंट्री का है तो अदर कंट्री यहाँ पे डालेंगे। फिर यहाँ पे पासपोर्ट नंबर जो है वो डाल देंगे देखकर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक एक डिजिट जो है सही होना चाहिए, कुछ भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी पैसेंजर को बाद में। और इसके बाद देखिए पासपोर्ट का एक्सपायरी डेट भी उस पर लिखा होता है, वो भी आपको यहाँ पे एंटर करना है। यहाँ पे मैंने आपको फर्स्ट पैसेंजर का डाल के दिखा दिया है। सेम इसी तरीके से दूसरा पैसेंजर जो है उसका भी यहाँ पे हमें नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है और उसके बाद नीचे पासपोर्ट का जो नंबर है और उसका जो एक्सपायरी डेट है वो डालना है। यहाँ पे कहीं पे भी कुछ भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम्स हो जाती है। कुछ एयरलाइंस में तो आप कस्टमर केयर से बात करके सुधार करवा सकते हैं, लेकिन कुछ एयरलाइंस में बहुत प्रॉब्लम होती है। स्पेशली एयर एशिया जो है इसमें तो बहुत प्रॉब्लम होती है। एयर इंडिया या एयर एशिया जो है ये लोग तो कुछ चेंजिंग करते ही नहीं है, सीधा बोलते हैं कि फ़्लाइट टिकट कैंसिल करके नया बनाने के लिए। अब उसे बहुत सारा पैसा कट जाता है, इसीलिए इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। इंडिगो वगैरह में ये सब प्रॉब्लम नहीं है, उसमें नेम का थोड़ा बहुत मिस्टेक होता है तो वो सुधार कर देते हैं एयरलाइंस वाले, अगर आप कस्टमर केयर से बात करके करते हैं तो कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने सब कुछ डिटेल सही से फिल कर दिया है। इसके बाद देखिए आगे का प्रोसेस हम आपको बताएंगे। आप देखिए दोस्तों यहाँ पे सीट का ऑप्शन दे रहा है, तो हम यहाँ पे सीट पे क्लिक कर लेते हैं और सीट सेलेक्ट कर लेते हैं। परचेस करना हो तो भी, फ्री मिल जाए तो भी, उससे मतलब नहीं है। सीट का जब भी ऑप्शन मिलता है तो मैं यहाँ पे सीट ले लेता हूँ। और देखिए यहाँ पे क्योंकि कस्टमर भी एग्री हैं पेमेंट करने के लिए सीट का, तो देखिए यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे 272 रुपये दिखा रहा है सीट का, और इतना सारा सीट जो है यहाँ पे फुल हो चुका है, देख सकते हैं ये सब सीट जो है सेल हो चुका है, बहुत कम सीट बचा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए 272 दिखा रहा है दोनों का, और 2 सीट हमें चाहिए जिसमें कि एक विंडो सीट भी देना है। तो यहाँ पे फ्रंट का सीट देखिए, फ्रंट का रेट ज़्यादा है तो यहाँ पे हम वो नहीं लेंगे, यहाँ पे सस्ती सीट जो है वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों सीट जो है हम सिलेक्ट कर लेते हैं पैसेंजर बाई पैसेंजर,
और यहाँ पे देखिए चेक कर लेंगे फर्स्ट और सेकंड दोनों का सीट यहाँ पे अलॉकेट हुआ कि नहीं हुआ। दोनों का सीट यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। तो उसके बाद नीचे यहाँ पे जो लिखा हुआ है यहाँ पे डन और क्लोज, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि दोनों का सीट सिलेक्ट करने के बाद डन पे क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे दोनों का सीट सिलेक्ट नहीं हुआ है, दोनों का सीट सिलेक्ट हो जाएगा तो दोनों यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे फिर से ट्राई करते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे करके। तो देखिए यहाँ पे अब दोनों सीट सिलेक्ट हो चुका है, दोनों ग्रीन हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे भी लिखा आ रहा है 15F15E 272 रुपये एक सीट का यहाँ पे चार्ज लगा है। देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा है और ये टिकट पे प्रिंट भी आएगा। तो अब देखिए यहाँ पे डन पे हमें क्लिक करना है। अगर यहाँ पे सीट परचेज नहीं करेंगे तो बाद में फिर क्या होता है कि एयरपोर्ट पे जाके बोर्डिंग पास निकालना होगा और वहाँ से ही मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास GST यहाँ पे है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक बार फिर से यहाँ पे फ़्लाइट का जो डिटेल है कस्टमर का, पैसेंजर का, वो सब यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे पैसेंजर का जो नेम है वो चेक कर लेंगे और डेस्टिनेशन जो है और डेट ऑफ जर्नी जो है सब सिलेक्ट यहाँ पे एक बार चेक कर लेंगे और सीट जो हमने सिलेक्ट किया है वो भी यहाँ पे हम देख लेंगे एक बार। अगर कुछ भी यहाँ पर मिस्टेक होगा तो अभी हम इसका सुधार कर सकते हैं, क्योंकि एक बार बुक हो जाएगा तो उसके बाद फिर प्रॉब्लम होगी और पैसे भी कटेंगे। तो देखिए यहाँ पे सारा डिटेल हमें चेक कर लिया है, इसलिए बुक टिकट पे क्लिक करते हैं। अब देखिए इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ सेकंड का वेट करना पड़ सकता है या कुछ मिनट का करना पड़ सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपका जो इंटरनेट का जो कनेक्टिविटी है वो कितना फास्ट है। उसके अलावा एयरलाइन की तरफ से जो सर्वर है वो भी डिपेंड करता है। तो देखिए यहाँ पे हमें थोड़ा सा वेट करना है और देखिए यहाँ पे बुकिंग जो है प्रोसेस में जा चुका है। यहाँ पे रेफरेंस नंबर जो है जनरेट हो चुका है, लेकिन PNR नंबर जनरेट अभी नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा हमें वेट कर लेना है। थोड़ा सा वेट करेंगे, इसके बाद यहाँ पे टिकट जनरेट हो जाएगा। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपको यहाँ पे कैसे प्रिंट लेना है और बाकी यहाँ पे मार्कअप वगैरह करने का तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अगर आपको करना हो तो कर सकते हैं। देखिए टिकट जनरेट हो चुका है, यहाँ पर क्लियर लिखा रहा है योर फ्लाइट। देखिए एयरलाइन PNR नंबर आ चुका है। व्यू प्रिंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए अब ये टिकट जो है ये ओपन हो जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पे कस्टमर को आप टिकट जो है प्रिंट आउट दे सकते हैं, हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी भी दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये लिखा रहा है PNR नंबर फुकेट टू बैंकॉक है, प्रिंट टिकट ऑल पैक्स पे क्लिक करेंगे, क्योंकि एक PNR में दोनों हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए सब कुछ यहाँ पे डिटेल आ रहा है, आप चेक कर लीजिए। और इसके बाद यहाँ पे प्रिंट जो लिखा है प्रिंट पे क्लिक करके आप प्रिंट आउट इसका सेव कर सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी देना है तो व्हाट्सएप वगैरह पे आप सेंड कर सकते हैं। हार्ड कॉपी देना है तो उसके लिए आपका प्रिंटर यहाँ पे होना चाहिए, प्रिंटर अटैच है तो आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए और हार्ड कॉपी कस्टमर को आप यहाँ पे दे सकते हैं। आप देखिए दोस्तों यहाँ पे नीचे ऐड मार्कअप है, इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे मार्कअप कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे देखिए सेव एज डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं और यहाँ पे शेयर वाया व्हाट्सएप ईमेल कर सकते हैं। आप ईमेल पे सेंड करने चाहे, व्हाट्सएप पे करना चाहे, डायरेक्ट यहाँ से सेंड कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि पे पॉइंट इंडिया से इंटरनेशनल फ्लाइट टिकट कैसे बुक करते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।